हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग डिफरेंशिएशन ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। डिफरेंशिएशन स्टडी करने के बाद हम लोग नेक्स्ट डिस्कशन करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन यूज्ड फॉर 1D मोशन। 1D मोशन, वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन मतलब पार्टिकल का मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन। 1D मोशन और मोशन विथ स्ट्रेट लाइन और मोशन एलोंग स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ से हम लोग ये देखते हैं कि वेलोसिटी कैसे डिफाइन करेंगे, एक्सेलरेशन कैसे डिफाइन करेंगे और इसका डिफरेंशिएशन से क्या रिलेशन है। वेलोसिटी को हम लोग डिफाइन करते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहली बात, व्हाट इज द रेट। जब हम रेट की बात करते हैं तो ऑलरेडी डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, मतलब जिसके भी रेट का हम बात करेंगे उसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें। तो यहाँ पर कहा गया है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट। पोजीशन को हम लोग r से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग s से रिप्रेजेंट करते हैं। अब उसके अकॉर्डिंग v को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, v इक्वल टू dr बाई dt और ds बाई dt। dr बाई dt पोजीशन वेक्टर क्वांटिटी होता है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी होता है। जब आप इस पर वेक्टर साइन लगा देंगे तो वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा। जब आप वेक्टर साइन नहीं रखेंगे तो स्केलर फॉर्म में हो जाएगा। तो ये जो वेलोसिटी हमने डिफाइन किया है dr बाई dt और ds बाई dt, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा s y डेल्टा t। हमने लिमिट के टर्म में आपको समझाया था कि लिमिट का ये वैल्यू जो है उसी को ds बाई dt लिखा जाता है। और इसी को हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम या डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी को दूसरे टर्म में ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। जब हम डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम करते हैं तो ये बातें वही है जो ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट। बात दोनों ही सेम है, बात करने का तरीका अलग है। फाइनल रिजल्ट ये मिला कि स्केलर फॉर्म में वेलोसिटी का ये डेफिनेशन हो गया, ये स्केलर फॉर्म में वेलोसिटी का ये डेफिनेशन। अब ये अगर स्केलर फॉर्म में वेलोसिटी का डेफिनेशन हो गया तो इन वेक्टर फॉर्म हम लोग क्या लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म के लिए जब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो इस पर आप वेक्टर साइन जब यूज करेंगे तो dr बाई dt और ds बाई dt। बट इसका नीड हमें मोशन इन टू डायमेंशन या मोशन इन अ प्लेन में मिलेगा, जो अभी हम लोग स्टडी नहीं कर रहे हैं। अभी मोशन विथ स्ट्रेट लाइन हमारा डिस्कशन चल रहा है। तो v इक्वल टू dr बाई dt और ds बाई dt, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया वेक्टर फॉर्म में और ये था स्केलर फॉर्म में। जैसे हमने वेलोसिटी को डिफाइन किया है, सिमिलर वे में एक्सेलरेशन को भी डिफाइन करेंगे। लेकिन इसको डिफाइन करने से पहले एक बात जरूर समझें कि जब हम डिफरेंशिएशन की बात करते हैं तो टाइम इंटरवल वेरी स्मॉलर टू स्मॉलर थिंक करते हैं, और वेरी स्मॉलर टू स्मॉलर टाइम जब डिस्कस करते हैं तो वेलोसिटी को हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी करते हैं। जो वेलोसिटी का फार्मूला जो भी हमने पढ़ा है, वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी,
जैसा कि टर्म मीनिंग आप समझ रहे होंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट पर्टिकुलर इंस्टेंट। पर्टिकुलर इंस्टेंट जब बोलते हैं तो एक इंस्टेंट मोमेंट की जब बात करते हैं तो काफ़ी छोटा टाइम इंटरवल की हम बात करते हैं। और यहाँ पर आप देखें डिफरेंशिएशन में dt यूज हो रहा है, तो dt का मतलब क्या होता है? वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। तो जब वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल पर हम किसी वेलोसिटी की बात करते हैं तो वह इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है। आप वेलोसिटी जब बोलते हो तो वेलोसिटी का मतलब ही होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी VINS इक्वल टू dsy/dt और dry/dt। सेकेंड डेफिनेशन एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, जिस तरीके से हमने कहा वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट होता है, उसी तरीके से एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट होता है। इसको भी हम लोग डिफाइन करते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का चेंज होने का जो रेट है वह एक्सेलरेशन या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहलाता है। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी की जब हम बात करते हैं तो एक्सेलरेशन होता है, इसको लिख सकते हैं a इक्वल टू dv/dt। a इक्वल टू dv/dt ये फॉर्मूला हो गया एक्सेलरेशन का। इसको आप लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा v/डेल्टा t। बुक में अगर ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब वही है जो इसका मतलब है। नेक्स्ट इसी को हम और कुछ सोच सकते हैं, a इक्वल टू dv/dt को लिख सकते हैं dv/ds इंटू ds/dt। dv/ds इंटू ds/dt की जब हम बात करते हैं तो इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। फिर से आप देखें ds एडजस्ट कर गया, dv/dt ही रह गया है। लेकिन फायदा क्या हुआ है कि ds/dt के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी v। तो एक्सेलरेशन का ये एक न्यू फॉर्मूला मिल गया dv/ds इंटू v। इस तरीके से हमने देखा कि एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का दो फार्मूला पॉसिबल हुआ। a इक्वल टू dv/dt ये टाइम और वेलोसिटी के रिलेशन के साथ डिफाइन करते हैं, और दूसरा एक्सेलरेशन का फार्मूला हो गया v dv/ds। और ये तब हम डिफाइन करते हैं जब वेलोसिटी पोजीशन या वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन दिया हुआ होता है। तो इस तरीके से हमने अभी तक वेलोसिटी का फार्मूला पढ़ा है, एक्सेलरेशन का फार्मूला पढ़ा है। अब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का फार्मूला स्टडी करने के बाद कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल देखेंगे जिसमें डिफरेंशिएशन का यूज होगा। एग्जाम्पल फर्स्ट, पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग along x-axis is defined as x इक्वल टू t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 6। फाइंड नंबर फर्स्ट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, नंबर सेकेंड time at which velocity
विल बी इक्वल टू 0। कितने टाइम पर वेलोसिटी का वैल्यू 0 होगा। ये दो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। सबसे पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आई मीन वेलोसिटी इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। यहाँ पर पोजीशन क्या है, एक्स पोजीशन है। पोजीशन को आर से भी लिखते हैं, एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक्स से भी लिखते हैं, वाई एक्सिस के लॉन्ग वाई से भी लिखते हैं, जेड एक्सिस के लॉन्ग जेड से भी लिखते हैं, इन जनरल एस से भी लिखते हैं। मतलब अब हमारा ड्यूटी क्या है, फिजिक्स का फॉर्मूला जब हमने लिखा तो ये फॉर्मूला क्या सजेस्ट कर रहा है, यू हैव टू डिफरेंशिएट द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स के वैल्यू को आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। और डिफरेंशिएशन आप सीख चुके हैं, अब डिफरेंशिएट कीजिए, आगे बढ़िए। तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 6 विथ रेस्पेक्ट टू टी, ब्रैकेट ब्रेक करेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ टी स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू टी माइनस 4 dt बाई dt प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 6 विथ रेस्पेक्ट टू टी। पावर फॉर्मूला आप जानते हैं, पावर से ये बगल में आ जाएगा, -4 × 1, 6 का डिफरेंशिएशन 0, तो 2t माइनस 4। ये हमारा हो गया आंसर टू पार्ट फर्स्ट। सेकेंड पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे। सेकेंड पार्ट में पूछा गया है कितने टाइम पर, व्हाट इज द टाइम एट विच वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 0। तो वेलोसिटी का वैल्यू 2t माइनस 4 हमने कैलकुलेट किया है, और वेलोसिटी टू बी 0 put d equal to 0, then 2t minus 4 equal to 0, then t equal to 4/2 equal to 2 सेकेंड। तो ये हो गया 2 सेकेंड, आंसर 4 पार्ट सेकेंड। एग्जाम्पल फर्स्ट के बाद एग्जाम्पल सेकेंड हम लोग देखते हैं। वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज डिफाइंड एज, एक्स एक्सिस के अलोंग कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, मतलब मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन है। वेलोसिटी इक्वल टू k रूट x वेयर k इज एनी कांस्टेंट। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, वी हैव टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। अब यहाँ से आप ये देख रहे हैं कि वेलोसिटी पोजीशन के टर्म में दिया हुआ है। एक्सेलरेशन का दो फार्मूला हमारे पास है। पहले एक सिंपल डायग्राम हम आपको डिस्कस करते हैं जो आपको हमेशा हेल्प करेगा प्रॉब्लम सॉल्व करने में। पोजीशन दिया हुआ है और वेलोसिटी पर जाना है एक, वेलोसिटी दिया हुआ है, एक्सेलरेशन पर जाना है स्टेप 2। पोजीशन से वेलोसिटी पर जाने के लिए फार्मूला यूज करेंगे v इक्वल टू ds/dt, और ये फार्मूला सजेस्ट कर रहा है कि लेफ्ट टू राइट जाने के लिए हमको डिफरेंशिएशन चाहिए, लेकिन वेलोसिटी से एक्सेलरेशन पर जाने के लिए हमारे पास दो तरकीब है। एक तरकीब a इक्वल टू dv/dt है और दूसरा तरकीब a इक्वल टू v dv/ds है। तो a इक्वल टू dv/dt, a इक्वल टू v dv/ds। तो वेलोसिटी से एक्सेलरेशन पर जाने का ये तरकीब अगर हमारे पास अवेलेबल है तो इसमें भी तो कहीं ना कहीं हमें डिफरेंशिएशन ही करना है। लेकिन हमें डिसीजन ये लेना है कि जब टाइम का यहाँ डिस्कशन नहीं है तो हम फार्मूला ये यूज करेंगे। लेकिन आपके दिमाग में अगर है कि हम ये फार्मूला यूज करेंगे तब क्या आप कर सकते हैं, हम दोनों ही फार्मूला यूज करके सॉल्व करते हैं। लेकिन जब टाइम का डिस्कशन नहीं है तो मोस्ट सुटेबल केसेज है ये फार्मूला का हम इस्तेमाल करें। मेथड फर्स्ट, since v equal to k root x, then dv/dx equal to k differentiation of
रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हमने वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करने का डिसीजन क्यों लिया? क्योंकि एक्सेलरेशन के फार्मूला में भी dv बाई ds है, यहाँ पर s के जगह पर हम x सोचकर चल रहे हैं। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट s के जगह पर पोजीशन x लिख रखा है, तो s के जगह पर हमने x ले लिया है, dv बाई dx है। तो v दिया हुआ है तो dv बाई dx हमें चाहिए। तो dv बाई dx के लिए हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो d रूट एक्स बाई एक्स हमने कर दिया। अब यहाँ से आप देखो कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन सारे स्टूडेंट को पता है 1/2 रूट एक्स होता है, लेकिन ये हमें नहीं कैलकुलेट करना था। हमें कैलकुलेट क्या करना है? एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का वैल्यू भी dv बाई dx है। ये भी ऑलरेडी दिया हुआ है k रूट एक्स, तो k रूट एक्स हमने रख दिया और dv बाई dx का जो वैल्यू आया ये पुट कर दिया। रूट एक्स कैंसल आउट हो गया, k स्क्वायर बाई 2 हमारा आंसर हो चुका है। मेथड फर्स्ट के बाद देखते हैं मेथड सेकेंड में हमारे पास एक्सेलरेशन फार्मूला का एक ऑप्शन है dv बाई dt। v का वैल्यू k रूट एक्स है, यहाँ पर हमने पुट कर दिया k रूट एक्स विथ रेस्पेक्ट टू t। तो a इक्वल टू k d रूट एक्स विथ रेस्पेक्ट टू t। k d रूट एक्स विथ रेस्पेक्ट टू t, इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो k 1/2 रूट एक्स dx बाई dt। ये डिफरेंशिएशन आप लोग को समझ में आया? अच्छे से समझिए। यहाँ x है, यहाँ t है, जबकि स्टैंडर्ड फार्मूला जो आप पढ़ते थे यहाँ x तो यहाँ भी x, और जब स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं होता है तो चेन रूल यूज करते हैं। चेन रूल में पहले हम रूट x का डिफरेंशिएशन करेंगे और रूट के अंदर x जो है उसका बाद में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो रूट x का 1/2 रूट x हो गया और रूट के अंदर x है उसका dx बाई dt हो गया। बट यही dx बाई dt वेलोसिटी को डिफाइन करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो यहाँ से आ गया एक्सेलरेशन इक्वल टू k बाई 2 रूट एक्स इंटू v, और v का जो वैल्यू दिया हुआ है फिर यहाँ से आप पुट कर लीजिए k बाई 2 रूट एक्स, v का वैल्यू k रूट एक्स, आई मीन a इक्वल टू k स्क्वायर बाई 2 रूट एक्स कैंसल आउट हो गया। आंसर भी सेम है, जो मेथड 1 में है वही मेथड 2 में है। एग्जाम्पल 2 के बाद एग्जाम्पल 3। पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज x इक्वल टू x नॉट प्लस at प्लस bt स्क्वायर माइनस ct क्यूब, वेयर x नॉट a b एंड c आर कॉन्स्टेंट्स। x नॉट भी कॉन्स्टेंट है, a भी कॉन्स्टेंट है, b भी कॉन्स्टेंट है और c भी कॉन्स्टेंट है। फाइंड द टाइम एट विच पार्टिकल्स एक्सेलरेशन इज 0। कितने टाइम पर पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 हो। यहाँ पर पोजीशन दिया हुआ है, एक्सेलरेशन पूछ रहा है। स्टेप एनालिसिस आप कीजिए। यस दिया हुआ है तो v निकालने के लिए एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं। अगर v दिया हुआ है a निकालना है तो फिर एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे। मतलब वी हैव टू डू 2 टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन। वी हैव टू डू 2 टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन ही आपको करना है। यहाँ फिजिक्स डिफरेंशिएशन से हटकर कुछ भी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो 1 टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे वेलोसिटी, सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे एक्सेलरेशन। तो चले फर्स्ट टाइम हम लोग करें v इक्वल टू dx बाई dt, डिफरेंशिएशन ऑफ x नॉट विथ रेस्पेक्ट टू t प्लस डिफरेंशिएशन dt बाई dt, कांस्टेंट को हमने बाहर कर लिया, प्लस b डिफरेंशिएशन ऑफ t स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू t माइनस c डिफरेंशिएशन ऑफ t क्यूब विथ रेस्पेक्ट टू t। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, कांस्टेंट जब अकेला होता है तो ये 0 हो गया, प्लस a इंटू 1 प्लस b 2 इंटू t माइनस c 3t स्क्वायर। देन द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इज a प्लस 2bt माइनस 3c t स्क्वायर। बट हमें वेलोसिटी कैलकुलेट नहीं करना। इक्वल टू dv बाई dt।
यहाँ पर v dv बाई ds नहीं यूज करके dv बाई dt ही हमने क्यों यूज किया? इसलिए कि टाइम के टर्म में डिफरेंशिएशन करना है, टाइम के टर्म में रिलेशन दिया हुआ है। अब इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू t प्लस 2b dt बाई dt माइनस 3c t स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू t, then a equal to a0 plus 2b minus 3c 2t, then a equal to 2b minus 6c into t। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है? फाइंड द टाइम एट विच पार्टिकल्स एक्सेलरेशन इज जीरो। कितने टाइम पर पार्टिकल का एक्सेलरेशन जीरो होगा? तो यहाँ पर पुट a इक्वल टू जीरो, तो a का वैल्यू जब जीरो पुट करेंगे तो 2b माइनस 6c इंटू टी इक्वल टू जीरो, देन t इज इक्वल टू 2b बाई 6c, देन b बाई 3c। ये हमारा आंसर हो गया कि टाइम का वैल्यू b बाई 3c होगा, तो इतने टाइम पर पार्टिकल का एक्सेलरेशन जीरो होगा। एग्जाम्पल 3 के बाद एग्जाम्पल 4 हम लोग डिस्कस करते हैं। पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग y एक्सिस इज y इक्वल टू 8 प्लस 9t माइनस 3t स्क्वायर प्लस t क्यू बाई 3। फाइंड द टाइम at which particle is found to stop। कितने टाइम पर पार्टिकल स्टॉप कर जाएगा? स्टॉप करना मतलब वेलोसिटी का जीरो होना। स्टॉप जब पार्टिकल करता है तो इसका वेलोसिटी जीरो होता है। सॉल्यूशन, हमारा प्लानिंग क्या होना चाहिए? जब वेलोसिटी पता होगा तब तो उसको जीरो पुट करेंगे। ये पोजीशन दिया हुआ है y एक्सिस के अलावा, इससे पहले सारे एग्जांपल में x एक्सिस के अलावा स्टडी कर रहे थे, ये y एक्सिस, उससे कोई मतलब नहीं है। वन डायमेंशनल मोशन वो भी था, वन डायमेंशनल मोशन ये भी है। स्ट्रेट लाइन हमारा x एक्सिस भी था, स्ट्रेट लाइन हमारा y एक्सिस भी। तो वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले v इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी, यहाँ पर x के जगह पर y आ गया, डी वाई अपॉन डी टी। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएशन ऑफ इट विथ रेस्पेक्ट टू t प्लस 9 डी टी बाई डी टी माइनस 3d टी स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू t प्लस 1 बाई 3t स्क्वायर, देन v इक्वल टू 0 प्लस 9 माइनस 3। और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर बगल में आ जाएगा और 1 हो जाएगा माइनस। फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 3 से 3 कैंसल आउट हो गया डिफरेंशिएशन में। ऑलरेडी यहाँ पर डिफरेंशिएशन का फार्मूला यूज हमने कर लिया था, पावर 3 बगल में आ गया और इसको आप लिख सकते हैं 3 माइनस 1, जिसके वजह से ये रिजल्ट आएगा टी स्क्वायर। अब यहाँ से आप देखें v इक्वल टू 9 माइनस 6t प्लस टी स्क्वायर, v इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 9, v इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 9। अब वेलोसिटी हमें क्या पुट करना है? जीरो। तो वेलोसिटी जीरो, ये वेलोसिटी हमने निकाला, ये हमें निकालना नहीं था, हमें निकालना क्या था? टाइम। टाइम एट विच पार्टिकल इज फाउंड टू स्टॉप, कितने टाइम पर स्टॉप करेगा? पुट v इक्वल टू 0, स्टॉप करेगा वेलोसिटी 0, तो ये टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 9 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन आप लोग जानते हैं, या तो ऐसे भी आप देखें, ये इक्वेशन है टी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू टी प्लस 3 का स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। इसको आप लिख सकते हैं t माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, आई मीन t इक्वल टू 3 सेकेंड।
3 सेकेंड पर पार्टिकल का वेलोसिटी 0 होगा। और बाय द वे कुछ स्टूडेंट को ये लगा होगा कि ये तो ऐसा सिचुएशन था कि जहां पर हमने ये देखा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्म कर रहा है। अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं फॉर्म करता तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूला से भी सॉल्व करते, टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 9 इक्वल टू 0, देन t इक्वल टू, ये आप इमेजिन करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, तो a के बदले में यहाँ पर 1 है, b के बदले में -6 है और c के बदले में 9 है। तो इसका वैल्यू हम लोग निकालते हैं -x के टर्म में, फॉर्मूला आप लोग जानते हैं -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो यहाँ पर x के बजाय t रखेंगे और -b के जगह पर -6 है प्लस माइनस बी स्क्वायर -6 का स्क्वायर -4, a के बदले में 1 और c के बदले में 9 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, 6 प्लस माइनस 36 माइनस 36 डिवाइडेड बाई 2, 6/2 इक्वल टू 3। तो अगर a माइनस बी के होल स्क्वायर या a प्लस बी का होल स्क्वायर ऐसा फॉर्मेट नहीं बन पा रहा है तो हमें क्वाड्रेटिक से ही सॉल्व करना हमारे पास एक ऑप्शन होता है। एग्जाम्पल नंबर 4 के बाद हमने जो एग्जाम्पल 1 to 4 दिया वो मोशन इन स्ट्रेट लाइन का प्रॉब्लम था और टोटली डिफरेंशिएशन से सॉल्व हो रहा था। यहाँ पर जो होमवर्क आपको दे रहे हैं ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन नहीं है, लेकिन इसका सॉल्यूशन भी टोटली डिफरेंशिएशन से होगा। आप डिफरेंशिएशन समझ रहे हैं, निश्चित रूप से आप सॉल्यूशन कर लेंगे। जैसे एक नंबर में मैं हिंट कर दे रहा हूँ, हिंट केवल समझिए, सॉल्यूशन आपको खुद करना है। पोजीशन दिया हुआ है, पहले भी पोजीशन दिया हुआ रहता था, क्या कैलकुलेट करना है? वेलोसिटी। पोजीशन से वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने में इसका जो फॉर्मेट यूज होगा, आपको याद है फॉर्मूला डिफरेंशिएशन साइन ए एक्स प्लस बी विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, कॉफिशिएंट ए बगल में आ जाता है, cos ए एक्स प्लस बी। ये फॉर्मेट डिफरेंशिएशन का बताए हुए हैं, उसी फॉर्मेट पर ये आधारित है। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगा, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी। मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी के लिए साइन थीटा या कॉस थीटा जो भी आता होगा, यहाँ पर साइन π/4 t प्लस π/6, या फिर साइन को डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस में आएगा, cos π/4 t प्लस π/6। साइन हो या कॉस हो, इसके बदले अगर आप थीटा कंसीडर कर लें तो ये वैल्यू इक्विवेलेंटली क्या हो जाएगा? साइन थीटा। अब आप जानते हैं कि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? 1। कब? जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होता है। उसी तरीके से cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू भी कितना होता है? 1 होता है। कब? जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होता है। तो पार्टिकल का मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए हम साइन थीटा हो या कॉस थीटा हो उसका वैल्यू 1 पुट करते हैं। तो फाइंड पार्टिकल्स वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0। मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी के हमने क्या कहा, उसको मैक्सिमम पुट कर देंगे। और t इक्वल टू 0 पर जब वेलोसिटी पूछ रहा है तो वेलोसिटी जब आप कैलकुलेट करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगा उसमें t का वैल्यू 0 पुट कर देंगे। उसी तरीके से b नंबर है, वेलोसिटी दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे एक्सेलरेशन, जो भी वैल्यू आएगा उसमें t1 का वैल्यू एक बार 0 पुट करेंगे तो उस समय एक्सेलरेशन निकल आएगा, t2 का वैल्यू इनफिनाइट पुट करेंगे तो उस समय एक्सेलरेशन निकल आएगा। इसका सॉल्यूशन उम्मीद है इतने हिंट के बाद आप जरूर कर लेंगे, अगर नहीं होगा तो फिर डाउट डिस्कशन